बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या वाकई चंद आयात को मामूल बना लेने से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है? क्या ये पॉसिबल है कि छोटा सा अमल अगर कंसिस्टेंसी से किया जाए तो हालात में हैरान कुन तब्दीली आ जाए? और क्या कामयाबी और रिस्क के दरवाजे सिर्फ मेहनत से खुलते हैं या इबादत और दुआ भी इसमें अहम रोल प्ले कर सकती है? इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अक्सर लोग ज़िंदगी में मुश्किलात, तंगी या माली परेशानियों का सामना करते हैं और फिर ऐसे तरीके तलाश करते हैं जिनसे उनके हालात बेहतर हो सके। बाज़ अहले इल्म और बुज़ुर्ग ये नसीहत करते हैं कि कुछ कुरानी आयात को नमाज के बाद अपने मामूल का हिस्सा बना लिया जाए, क्योंकि नमाज के बाद का जो वक्त है ना, ये दुआ और ज़िक्र के लिए ख़ास अहमियत रखता है। और बाज़ लोग ये मशवरा देते हैं कि नमाज के बाद मखसूस आयात को चंद मरतबा पढ़ने की आदत बनाई जाए। मिसाल के तौर पर कुछ अफराद इशा की नमाज के बाद ज़िक्र और तिलावत को ज़्यादा वक्त देते हैं और उसे अपनी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। इसका मकसद सिर्फ माल या दौलत हासिल करना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की मदद और बरकत हासिल करना होता है। और ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुरान की आयत किसी जादुई फार्मूले की तरह नहीं होती कि सिर्फ काउंट करके गिन कर पढ़ने से फ़ौरन दौलत या कामयाबी हासिल हो जाए, बल्कि असल चीज़ इस्तकामत, अखलास और बिलीव है। जब कोई शख्स मुसलसल इबादत, दुआ और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है और उसके रिज़्क़ में बरकत अता कर देता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर किसी अमल को मुसलसल कई दिन तक किया जाए तो उसके असरात ज़ाहिर होने लग जाते हैं। लेकिन उलमा हमेशा ये ताकीद करते हैं कि किसी भी अमल को सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए ना किया जाए, बल्कि अल्लाह की रज़ा और उसकी मदद के हसूल के लिए किया जाए, क्योंकि असल कामयाबी सिर्फ माल और दौलत नहीं, बल्कि दिल का सुकून और ज़िंदगी की बरकत भी होती है। और ये भी कहा गया कि जो लोग इबादत के साथ मेहनत को जोड़ लेते हैं उनकी ज़िंदगी में तवाज़ुन आ जाता है और वो ना सिर्फ माली तौर पर बेहतर होते हैं, बल्कि ज़हनी सुकून और एतमाद भी हासिल करते हैं। इसके अलावा किसी भी अमल के साथ मेहनत, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक लम्हे के लिए ख़ुद से सवाल करें, क्या हम सिर्फ फौरी नताइज चाहते हैं या मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं? क्या हम इबादत को सिर्फ मुश्किल वक्त तक महदूद रखते हैं या सिर्फ अपनी उसे रोज़मर्रा का ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाते हैं? तो याद रखें, कामयाबी सिर्फ एक दिन में नहीं आती, बल्कि मुस्तकिल मेहनत, दुआ और यकीन के साथ आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बदलती है। और जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करके कदम उठाता है तो वही अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिसका वो कभी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो इबादत और मेहनत दोनों को अपनी रूटीन बनाएं, क्योंकि असल तब्दीली उस वक्त आती है जब इंसान नीयत को दुरुस्त करे और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने ट्रैक पर डटा रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नीचे कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखकर इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।